संभल की सत्रवत पुलिस चौकी में लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो निर्माण कार्य है वो निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। आज पहले सुबह सुबह यहाँ पर पूजा पाठ की गई, नींव पूजन करवाया गया। उसके बाद ये जो सारा यहाँ पर इस पूरी पुलिस चौकी को बनाने का जो कार्य है वो लगातार शुरू हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर आज संभल में जिस वक्त यहाँ पर पुलिस चौकी की खुदाई हो रही थी, नींव की जब खुदाई हो रही थी, तब कई सारी प्राचीन काल की जो पॉटरी हैं वो प्राचीन काल की पॉटरीज यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जिसको अलग से रखवा दिया गया है। और ये बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि इसकी भी अलग से जांच करवाई जाएगी, इनके कालखंड को भी पता किया जाएगा। तो देखिए इस वक्त की ये सीधी तस्वीर है जो हम लोग संभल से आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है उस सत्यव्रत पुलिस चौकी का लगातार यहाँ पर जो कामकाज है वो लगातार चल रहा है और चौकी को बनाने का जो पूरा कार्य है वो पूरा कार्य प्रगति पर है। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी आई थीं, उन्होंने भी श्रमदान किया और उसके अलावा धार्मिक नारे लगाए। संभल में जिस तरह से पुलिस चौकी का निर्माण आज होना है तो उसके लिए प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक तरफ तो नींव यहाँ पर खुद रही थी, दूसरी तरफ जो राजस्व विभाग की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे थे, लगातार दावा किया जा रहा था कि ये ज़मीन जहाँ एक तरफ जो यहाँ पर मस्जिद कमेटी थी उसका ये कहना था कि ये वक्फ की ज़मीन है, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस पूरे क्षेत्र में पुलिस चौकी बनाई जा रही है उसमें का कुछ इलाका आम लोगों की यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ रहा है, जिसके लेकर उन्होंने कुछ अभिलेख दिखाए, कुछ दावे किए। जिसके बाद अब यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है और उसके बाद अब यहाँ पर संभल में जो पूरी खुदाई का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और जामा मस्जिद के ठीक बाहर पुलिस चौकी के लिए नींव की खुदाई की जा रही है। संभल के एडिशनल एसपी श्रीचंद जी इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, जो लगातार पैमाइश चल रही है, क्या कारण है, सुरक्षा का क्या कारण इसका? संभल स्थित जामा मस्जिद परिसर एवं इसके आसपास जो संवेदनशील स्थान हैं, इनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है। पैमाइश हुई है और पैमाइश के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा सर, कई लोग भी अभी आए थे आपके पास, कागज़ वगैरह दिखाया था, तो उसके बारे में वो संदर्भी जमीन की नहीं थी, उन्होंने एक पेपर दिखाया जो कि राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस चौकी बनाने का क्या कारण क्या है, इसके बारे में एक बात? ये एक संवेदनशील स्थल है जहाँ एक भारी फोर्स की आवश्यकता होती है उनको रहने की और अन्य सुविधाओं के लिए ये आवश्यक था और इसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि आज भी हम लोगों ने देखा कि कहते सकुशल सारी चीज़ें हो गई और कहते सकुशल नमाज पढ़ ली गई, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार हिंसा के बाद से लगातार जो पुलिसिंग चल रही है उसमें? संभल और आसपास के जो नगरीय क्षेत्र है एक संवेदनशीलता का इतिहास रहा है और इसके लिए देखते हुए सुदृढ़ एक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और इसी की तैयारी की जा रही है। तो आपने जिस तरह से यहाँ पर संभल के जो एएसपी हैं उनको सुना, उनका ये कहना है कि संभल क्योंकि एक तरह से संवेदनशील इलाका है और पूरा एरिया है, यहाँ पर बेहतर पुलिसिंग की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर संभल में जामा मस्जिद के ठीक बाहर ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा। इस वक्त मशकूर अली फारूकी जी हम लोग के साथ है। सर, क्या है ज़मीन वक्फ की है? नहीं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी हमारे भाई के नाम है और कई बेनाम है और इससे साइड में नॉर्थ साइड में वक्फ प्रॉपर्टी है और वो वक्फ प्रॉपर्टी जो इसके इमाम हैं, ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ाते हैं, उनके इमाम साहब की, कारी वाजिद साहब की है। वो ये ज़मीन उन लोगों ने मस्जिद के लिए दे रखी है और वक्फ प्रॉपर्टी है मस्जिद की जगह। पुलिस चौकी जो आ रही है वो अभी पता चला है कि यहाँ पुलिस चौकी कोई नहीं बनने जा रही है। अभी जो स्वामी है भूमि को, उनको कोई सूचना मिली, अब प्रशासन से बात करते हैं। जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है उसमें कुछ इलाकों पर यह दावा किया जा रहा है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ इलाकों के ऊपर यह दावा किया जा रहा है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब जिस तरह से पुलिस चौकी बनने से पहले लगातार यहाँ पर इस तरह की मामला लगातार चल रहा है। हालांकि जो पैमाइश का काम है वो आप लगातार देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। संभल में जहां जामा मस्जिद के ठीक बाहर पुलिस चौकी की पैमाइश की गई, उसके बाद नींव की खुदाई की गई, तो अब सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स आपको लगातार दिखाई देगी। रैपिड एक्शन फोर्स में आपको यहाँ पर महिला जवान और उसके अलावा जो पुरुष जवान हर प्रकार के आपको यहाँ पर
पर जवान दिखाई देंगे। तो एक तरह से जो दंगारोहण, जो एक तरह से दंगारोधक पुलिस है, वो भी यहाँ पर आ चुकी है। पूरी बटालियन आई है यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की, कि किसी भी तरह की अगर कोई भी व्यक्ति अराजकता करने की कोशिश करता है तो अराजक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है। जब यहाँ पर जिस वक्त यहाँ पर पैमाइश हो रही थी, जिस वक्त यहाँ पर नींव की यहाँ पर खुदाई हो रही थी, उस वक्त कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर विरोध करने आए थे। किसी का ये कहना था कि वो उनकी प्राइवेट संपत्ति है, तो कोई ये कह रहा था कि वक्फ की संपत्ति है। तो ऐसे में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए और किसी भी तरह के उपद्रव या अराजक की व्यवस्था से निपटने के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, जिस वजह से रैपिड एक्शन फोर्स की भी पूरी बटालियन को यहाँ पर तैनात किया गया है। जामा मस्जिद के ठीक सामने जो आज पुलिस चौकी बन रही है, वहाँ पर कुछ महिलाएं आज आई थी, उन्होंने फावड़ा चलाया। अम्मा, आप आई थी, फावड़ा चलाया, क्या कारण था उसका? पूजा पाठ के लिए आपने मतलब कहते नारा भी लगाया, धार्मिक नारा, इसका हमको इसमें सहयोग करने के लिए बहुत खुशी हो रही है। नारा इसीलिए लगाया कि हमारा काफ़ी समय से यहाँ पे हरियल मंदिर था और हम लोग ये नहीं चाहते कि मोमडन या हम हिंदू में किसी प्रकार का द्वेष भाव ना हो। वो भी माने कुछ और कुछ हम भी माने, जिससे कि दोनों का सर्वे हो जाए। और फावड़ा इसीलिए चलाया कि हमारा हरियल मंदिर ये खुलना चाहिए। काफ़ी समय से मैं शादी से पहले आई थी, अब मुझे ये याद नहीं कि मैं कौन सी सन में आई थी, तब ये खुला हुआ था। और पूजा पाठ मेरे चाची चाचा ने मैंने बहुत अच्छी तरह से करी थी इस वाले हाँ। लेकिन मेरी शादी होने के बाद में ये बंद हो गया, मुझे बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने फावड़ा चलाकर सहयोग दिया है कि ये दोनों की तरफ से मंदिर खुलना चाहिए। अब इसके बाद कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मंदिर के लिए मंदिर खुलना चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर पुलिस चौकी पर आई थी फावड़ा चलाने? हाँ, कि पुलिस चौकी बनेगी तो ना तो हम द्वेष फैला सकते हैं, ना ही मोमडन द्वेष फैला सकते हैं। कुछ उनको भी डर होगा, कुछ हमको भी डर होगा। इसीलिए मैंने पुलिस चौकी बनवाने के लिए सहयोग दिया फावड़ा चलाकर। श्रमदान। संभल में जामा मस्जिद के पास ठीक सामने जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है, सत्यव्रत पुलिस चौकी इसका नाम है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोज़र से अब ज़मीन की खुदाई लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार खुदाई की जा रही है। और इस पूरी खुदाई में आप देखिए कि किस तरह से जो नींव है यहाँ पर, उस पूरी नींव को यहाँ पर निकाला जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो पुलिस चौकी है उस पुलिस चौकी का निर्माण किया जा सके। सीधी ये तस्वीर एबीपी न्यूज़ के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पूरी नींव को निकालने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। तो बुलडोज़र की सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर संभल में जामा मस्जिद के ठीक बाहर खुदाई का काम यहाँ पर जारी है, ताकि जल्द से जल्द पुलिस चौकी को निर्माण हो सके। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, संभल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.